पाठच्या व्हिडिओमध्ये आपण कुठपर्यंत पोचलो होतो, बैल आंघोळ करायला लागला. वो जो लेखक थे वो क्या बोल रहे की मी रोज रात्री स्वप्नामध्ये मला तेच दिसायचे. आणि जशी स्वप्नामध्ये बैल आंघोळ करायला सुरुवात करायचा तसेही माझे डोळे उघडायचे, मतलब उनकी आंखें खुल जाती थी. स्वप्न टूट जाता था और उनकी आंखें खुल जाती थी. पडायची. तिथून पुढं झोपच लागायची नाही और उसके बाद उनको नींद ही नहीं लगती थी. कधीतरी आपल्या स्वप्नाला साप नागिन घेऊन येईल आणि आपल्याला हे स्वप्न पडायचं बंद होईल. और क्या सोचते थे वो, कभी ना तो कभी ऐसा होगा कि मेरे सपने में वो सांप अपने नागिन को लेके आएगा और मेरा स्वप्न जो मेरे को स्वप्न पडता है वो स्वप्न आना बंद हो जाएगा, असं वाटायचं. पण कैक वर्षात असं कधी घडलं नाही. लेकिन कैक मतलब पूर्ण 1 साल में ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं. ही कथा कधी अचानक स्वप्नात येतेच. आजींनी कैक गोष्ट सांगितल्या. ये जो कथा थी, ये वाली कथा उनके हमेशा स्वप्न में आती थी. और वो क्या बोल रहे कि आजी ने कितनी बहुत बहुत मतलब बहुत सारी कथा उन्होंने बताई. कैक वर्षात गोष्टी सांगितल्या, पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली. बट यही कैसी मेरे दिमाग में बैठ गई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था. हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. वो जो आंसर था वो मेरे को मिल ही नहीं रहा था कि सिर्फ यही कथा मेरे दिमाग में क्यों बैठी. त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीचा अर्थ आजीला विचारला होता. देन क्या बोल रहे कि उस टाइम और उसके बाद भी मैंने इस जो पूरी कथा है उसका मतलब मी आजीला विचारला होता. तर ती फक्त हसायची. तर ती क्या करायची, फक्त हसायची. मध्येच एकदा मध्ये क्या आजी म्हणाली, गाव गर्तीला सपान धरतीला. क्या बोली, गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुआपली माती राखली. क्या बोले वो, दुआपली माती हाराकली, आता हे कोणाला करणार नंती. देन क्या बोले वो, अभी ये जो बोल रहे हैं वो किसको समझेगा, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा था. तो वो क्या बोल रहे, नंतर म्हाताराने काहीच विचारलं नाही. नंतर वो बोल रहे कि मैंने म्हातारी को कुछ भी नहीं पूछा. अभी उन्होंने क्या बोला ये तो उसके हम लोग देखते हैं कि उसका मतलब क्या है. गाव गर्तीला सपान धरतीला. क्या बोल रहे, गाव जर अब्रुदार कुलीन असेल तर तिथल्या धरतीलाही सुंदर स्वप्न पडतात. मतलब वो जो महतारी ने बोला उनका मतलब ऐसा था कि अगर गांव अच्छा रहेगा, मतलब सब गांव में सब अच्छा रहेगा तो गांव की धरती को, गांव की जमीन को भी हमेशा अच्छी ही स्वप्न मिलेगी. मग गावाची माती हरखून जाते, आनंदी होते आणि फळते फूलते. अगर गांव अच्छा रहेगा, गांव के लोग अच्छे रहेंगे तो ही वहाँ की मिट्टी अच्छी रहेगी. वहाँ का मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे ना, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा रहेगा, लोग खुश रहेंगे तो, और फिर उसकी वजह से ही हम लोग की गांव की धरती फूलेंगी. मतलब वहाँ पे अच्छे खेत होंगे और हर चीज़ वहाँ पे अच्छी होगी. देन वो क्या बोल रही है, मेरे को समझ में नहीं आया था, लेखक को ये समझ में नहीं आया. तो वो क्या बोले की मैंने काहीच देन नंतर मी म्हातारीला काही विचारलंच नाही. क्योंकि क्या थी म्हातारी की सवय काय होती, म्हातारीची सवय काय होती, म्हातारीला जर कोणी प्रश्न विचारत असे तर म्हातारी त्यावर 10 प्रश्न विचारत असे. या तो वो अपनी लैंग्वेज में कविता बोलती थी, तो उसको कोई ज़्यादा पूछने नहीं जाता. तो लेखक बोल रहे की नंतर मीही काही विचारलं नाही. सकूआजी गावातल्या कोणाच्याही बारशाला, लग्नाला, मैतला हटकून पुढं असायची. क्या बोल रहे, सकूआजी बहुत बूढ़े थे तो वो हमेशा गांव में अगर लग्न मतलब किसी की शादी है, और उसके बाद बारशा मतलब जैसे हम लोग बोलते ना नामकरण वगैरह रहता है वो है, उसके बाद मैतला मतलब अगर कोई ऑफ हो गया है तो हमेशा आगे रहती थी. सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं. और जैसे जैसे वो बोलती थी कि ये करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत बूढ़े थे तो उनको बहुत ईयर का एक्सपीरियंस था, बहुत एक्सपीरियंस था उन्हें, तो वो सब उनके बोलने पे ही सब करते थे. जो भी वहाँ पे होता था उनके बोलने पे ही होता था. तिच्या शब्दाला चॅलेंज नसायचा. उसके शब्द को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था. मतलब अगर वो जैसा बोल रहे वैसे ही होता था.
गावातल्या बाप्या माणसात ती एकदम बरोबराची वावरायची। और मतलब गांव के जो जेंट्स लोग रहते, मानसा मतलब जो जेंट्स लोग रहते थे, उनमें वो ऐसे वहाँ पे अपनी बात रखते थे जैसे वो भी एक बहुत बड़े, मतलब कुछ बापे होंगे, मतलब कोई एक बहुत बड़ा जेंट्स है। मतलब वो ये नहीं करती थी कि मैं औरत हूँ या मैं ये हूँ, मतलब वो उनको टक्कर देते थे। एकदा गावाच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली। एक बार गावाची लक्ष्मी जत्रा मतलब उन लोग का एक फंक्शन होता है, जैसे फन फेयर वगैरह रहते हैं, उसमें हर शॉप आती है, उनकी देव देवी रहते हैं, तो उनका एक फेस्टिवल होता है वो। तो वो हा क्या बोल रहे, गावाची लक्ष्मीची जत्रा ठरली। इंड पडला, चाक बंदी झाली, अशात गावातली वस्तू बाहेर जाऊ द्यायची नाही। मतलब उस टाइम क्या होता है कि मतलब जो अपने गांव की कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, वो दूसरे जगह पे नहीं जानी है, उस बॉर्डर में से बाहर नहीं जानी चाहिए। एकदा गावाच्या द्यायची नाही असा नियम, ये उनका रूल था। अशात सातबा घोरपड्याचा पोरगा वाग वागला। उसमें उस नियम में सातबा घोड़पड्याचा पोरगा, किसका पोरगा? सातबा घोड़पड्याचा, वहाँ पे अंडरलाइन करके लो, उनका मुलगा, पोरगा मतलब उनका बेटा वागवा झाला, मतलब उसने वो नियम तोड़ दिया। गांव बैठक बसली, उसके बाद वो उसने जब नियम तोड़ा तो वहाँ पे जमात वगैरह बोलते ना, पंचायत वगैरह बैठती है, तो वहाँ पे सब लोग बैठ गए कि मतलब उसने क्यों किया ऐसा। पंच मना ले, पंच मतलब जो ग्राम पंचायत के 5 लोग हो रहे थे, पंच सरपंच या तो जो सरपंच रहते, जो एकदम बड़े सरपंच रहते, वो बोले रिवाजानुसार सातबाच्या पोराला दंड कराच। क्या बोले वो? रिवाजानुसार सातबाच्या पोराला दंड करायचा आहे। दंड, उसने मतलब रूल तोड़ा है तो उसको सजा भी मिलेगी। सगळ्यांनी माना डोलावल्या, सबने क्या किया, जब सरपंच ने बोला तो सबने माना डोला, मतलब सबने हाँ बोल के उन्होंने ये कर दिया। निर्णय फाइनल, क्या बोले? निर्णय फाइनल, मतलब जो उनका ये था, उन्होंने जो निर्णय लिया था, जो उन्होंने सजा उसके लिए ये की थी, वो क्या हो गई? फाइनल हो गई। एवढ्यात म्हातारी उठली, उसमें अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे म्हातारी वो थी, वो उठी, म्हातारी उठली, म्हणाली पोरग मांडीवर घाण करते म्हणून मांडी कापाव्या ग। मतलब क्या बोल रहे, अगर आपका बच्चा अपनी गोद में लिए हो और आपका बच्चा वो गोद में मतलब कुछ गंदा कर रहा है, पॉटी कर रहा है, सुसु कर रहा है, तो हम लोग थोड़ी अपनी वो जो गोद है वो काट देते हैं, नहीं ना। सगळे टाळा पागडून बघायला लागले, सब एकदम अचानक से उनकी तरफ देखने लगे। बोलायचं काय, शेवटी सगळे उठले, और कुछ क्या बोल सकते, क्योंकि बहुत एक्सपिरियंस वाले म्हातारी थे तो सब उठे। शेवटी सगळे उठे, आपल्याला घराच्या वाटेला लागले और अपने अपने घर की तरफ चले गए। सातबाच्या पोराला कोणीच काही बोललं नाही। देन वो जो सातबा का जो लड़का था उसको कोई कुछ नहीं बोला। म्हातारीची गावाला भीती होती, म्हातारी और सब लोग ना उसको थोड़ा सा डरते भी थे। एकदा सखू आजी गावातल्या आईबाया गोळा करून आमच्या घरात आली, और एक दिन क्या बोल रहे हो कि सखू आजी सब गांव की औरतों को, आयबा मतलब सब औरतों को जमा करके हम लोग के घर पे आई। तेव्हा मी कॉलेजात होतो, तब लेखक कहाँ पे थे? कॉलेज में जाते थे। आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते, और उस टाइम साक्षरते मतलब जो एजुकेशन का वहाँ पे उस टाइम बहुत चल रहा था, पण आमच्या गावात एक ही चालत नव्हता। लेकिन उनके गांव में कोई एक भी उस स्कूल में नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, ना कॉलेज जाता था। म्हातारी सगळ्या आईबायांच्या समोर म्हणाली, वो सब औरतों को जो लेके आई थी उनके सबके सामने बोली, आमचा पोरगा एवढं काय काय शिकलंय। क्या बोली? मेरा ये देखो, ये जो बच्चा है क्या क्या पढ़ा है, आपल्याला दूसरा मास्टर कशाला पाहिजे? हम लोग को दूसरा, हम लोग की स्कूल में इतनी सारी ये है स्कूल्स वगैरह है, तो हम लोग को दूसरा, हम लोग को बाहर का मास्टर क्यों चाहिए? हम लोग का यही बच्चा कितना कुछ सीखा हुआ है, कितना इसने एजुकेशन लिया है, तूच शिकव आम्हाला। क्या बोले? तूच शिकव हम लोग को, तू ही सिखाएगा हम लोग को। सखू आजी 15 दिवसात वाचायला शिकली, और वो उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद सखू आजी 15 डेज में वो पढ़ना मतलब रीड करना वो सीख गए थे। सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली, और उसके बाद वो सब अपने जो वहाँ पे बायका थी सब औरतों को वो भी सिखाना स्टार्ट कर दी। आठवड्यात सही पुरता साक्षर केला। आमच्या गावाला
चोपड़ा यांचा पोरगा पहिल्यांदा पोलीस झाला. उसके बाद उनके गांव में फर्स्ट टाइम चोपड़ा करके और एक कैरेक्टर है, चोपड़ा करके उनका फर्स्ट पोरगा, उनका जो पहला पोरगा था वो हम लोग के गांव में क्या हुआ, पोलीस झाला, इन्स्पेक्टर हुआ. म्हातारीनं गावाच्या बायका गोळा करून त्याला ड्रेसवर ओवाळलं. उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, मातारी ने क्या किया, जो पुलिस बना था उनको भी उसके ड्रेस मतलब उनका जो कोड रहता है, ड्रेस कोड रहता है, वो उनको पहनने बोला. और फिर उसने औरतों को उनके पास लेके गई. दही साखरेनं तोंड गोड केलं. और उसके बाद दही शक्कर से बोलते ना, दही शक्कर से मुंह मीठा कर देते. गाव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा. तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये आपलं घर दिसायचं. क्या बोल रहे, उसको हर छोटे छोटे बच्चों में क्या सोचते थे वो, कि ये आगे जाके आगे का फ्यूचर है. और उसको उसमें अपना हर बच्चे में अपना घर दिखता था. और हर बच्चों को उतना ही प्यार करती थी. सखू आजी शिकली सवरली असती, शहरात जन्मली असती तर कुठं पोचली असती. क्या बोल रहे वो, अगर सखू आजी जर शहरात जन्मली असती मतलब अगर कोई सिटी में उनका जन्म हुआ होता तो वो बहुत ज़्यादा सीखती, बहुत ज़्यादा वो बहुत पढ़ती, बहुत आगे जाती और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती थी. इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती. इतनी सारी बुद्धी मतलब इतनी सारी नॉलेज, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी. पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं. बट वो गांव में रहती थी, इतने साल से मतलब एकदम छोटे से गांव में रहती, तो उनको उतना वो सब नहीं मिल पाया था. लेकिन उनको नॉलेज, बुद्धी बहुत थी. पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं, म्हणून काही बिघडलं नव्हतं. लेकिन कुछ इतना ये नहीं हुआ था, उनका लॉस नहीं हुआ था. तिनं सगळं तिच्या हायतीत काबीज केलं होतं. मतलब उनमें इतना एक लीडरशिप थी कि उनको, अगर वो ना पढ़े लिखे होते तो फिर भी सब उनको पूछते थे, सब उनसे एडवाइसेस लेते थे. वो अपना एक अलग ही अपना एक ये करके रखे थे. सखू आजी मरण पावली. देन उसके बाद 90 ईयर्स के बाद सखू आजी मतलब वो ऑफ हो गई, उनका वो मर गए. लहान पोरांपासून म्हाताऱ्या कोताऱ्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी आलं. मतलब छोटे छोटे बच्चों से लेके एकदम जो म्हातारी एकदम ये थे, वो भी उनकी डेट पे ऑफ मरने के बाद बहुत रो रहे थे. गाव पोरकं झालं. और गाव पोरकं झालं मतलब बोलते ना, एक जो बहुत गांव में बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग के एक फैमिली का जो मेन मेंबर है वो निकल जाता है, अगर ऑफ हो जाता है तो हम लोग की फैमिली आधी अधूरी हो जाती है. तो वैसे ही उनको पूरे गांव को ऐसा लग रहा था कि वो हम लोग के मेन फैमिली थी और वो ही चली गई, तो उसकी वजह से हम लोग का गांव क्या हो गया, अधूरा हो गया. आता फक्त आजीच्या दंतकथा. अभी सिर्फ क्या बाकी है, आजी की जो कथा बोलते थे वही बाकी है. घडलेल्या न घडलेल्या, अगर कभी इंसिडेंट वो हुआ भी रहेगा तो भी, और नहीं हुआ होगा तो भी. प्रत्येक गावात अशी एक गावचा गोतावळा सांभाळून गेलेलीच असते. और हर गांव में ऐसी एक बहुत पुरानी मतलब बहुत ज़्यादा ईयर्स की एक आजी तो रहती ही रहती है, एक म्हातारी या तो म्हातारा रहता ही रहता है. आता गावगाडा बदलला. आजीला जागाच उरली नाही. अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची. अभी क्या बोल रहे हो, अभी गांव चेंज हो गया, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन हो जाती है, जैसे अभी बच्चे बढ़ जाते हैं, फिर और कुछ हो जाता है, बच्चे एजुकेटेड हो जाते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, बट अभी गांव क्या हो गया, चेंज हो गया. मतलब गांव में सिर्फ एजुकेटेड बच्चे ही है, फक्त उद्याच्या मुलांची. त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची. और अभी के जनरेशन के बच्चे ये वाली कथा अपनी मतलब एक एक्सपीरियंस नहीं बता सकते कि हम लोग के गांव में एक ऐसी आजी थी, वो इतनी अच्छी थी, मतलब इतनी एक्सपीरियंस वाली थी, उनको इतनी सारी नॉलेज थी बहुत. तो मतलब अगर अभी हम लोग को कोई पूछे तो हम लोग ये नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि अभी का जनरेशन चेंज हो गया. अभी बच्चे, अगर अभी के बच्चों को अगर कोई आजी बोल भी रही है कि आओ मैं आपको कथा सुनाती, तो बच्चे जाएंगे ही नहीं कथा सुनने, है ना. देन वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का लेसन खत्म हो रहा है, फिनिश धडा संपत आहे. देन ह्याच्या व्यतिरिक्त जे पॅरेग्राफ आहेत, परिच्छेद आहेत, ते मी तुम्हाला नेक्स्ट तासामध्ये पाठवून देणार आणि तो तुम्हाला सॉल्व करायला लागतील. ओके.